आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इस नियम के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को भी हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमसे पूछा क्या गया है, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मान लो कि हमारा कोई कण है, वो क्या है कि v वेग से गति कर रहा है। ये m द्रव्यमान का कण है। अगर इस पर, इस निकाय पर, इस कण पर अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का, या फिर यहाँ पे कण की बात करो तो ये कण हमारा निकाय है इस समय। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति, अगर इस कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो इसका संवेग, मान लो कि यहाँ पर ये कण यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया और v ही वेग है इसका, क्योंकि यहाँ पर कोई इस पर बल नहीं लग रहा होगा, तो इस समय भी इसका जो संवेग होगा mv होगा। और अगर इस पर बल नहीं लग रहा होगा तो कुछ समय पश्चात भी इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि इसका संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग कैसे देते हैं? संवेग बराबर क्या देते हैं? m गुना v। ये होता है हमारा संवेग। ये होता है संवेग द्रव्यमान गुना वेग, इस कण का द्रव्यमान गुना वेग। तो ये संवेग संरक्षण का नियम हो गया। अब इस नियम के आधार पर मुझे बताना है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि जो हमारा बल है वो क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। या फिर मैं कहूँ कि एक कण है, उसका जो द्रव्यमान है वो m है और a इसका त्वरण है। a यहाँ पे क्या है? त्वरण है। मतलब कि इस कण पर एक बल कार्यरत है जिसका मान है हमारा बल बराबर m इसका द्रव्यमान और a इसका त्वरण। अब यहाँ से ये कैसे सिद्ध करूंगा मैं इस संवेग संरक्षण से? तो अब यहाँ पर तृतीय नियम क्या कहता है? देखो, तृतीय नियम जो कहता है वो संवेग संरक्षण के तहत कहता है कि हमारा जो कण है या फिर कोई निकाय है, अगर उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो समय के साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम बल कहते हैं। तो ये है हमारा तृतीय नियम। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम ये है कि संवेग में परिवर्तन होता है उसकी दर को बल कहते हैं। अब संवेग में परिवर्तन कैसे होगा कि उस पर कोई बल लग रहा होगा, इसी कारण उसमें परिवर्तन हो रहा होगा। तो अगर मैं संवेग में परिवर्तन करता हूँ, मान लो कि हमारा पहले कोई निकाय कण है, उसका द्रव्यमान है m और v 1 वेग से जा रहा है। कुछ समय पश्चात उसके संवेग में परिवर्तन हुआ और इस निकाय का द्रव्यमान m है और कुछ समय पश्चात इसका जो वेग हो गया वो v2 हो गया। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि पहले कितना था, देखो बाद में कितना है mv2 और पहले कितना था mv1। तो ये तो हो गया हमारा संवेग में परिवर्तन। और अगर इसकी दर की बात करूं तो मान लो कि इसे यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में t समय लगा। तो ये होता है हमारा संवेग में परिवर्तन की दर, और ये किसके बराबर होता है? बल के बराबर। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो जो हमारा न्यूटन के गति का नियम होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है, F बराबर d संवेग में परिवर्तन, मतलब कि p होता है हमारा संवेग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि p हमारे यहाँ पे संवेग है, p से दिखाते हैं इसे। तो dp अपॉन dt, तो ये होता है संवेग में परिवर्तन की दर। तो इस प्रकार इसे बताते हैं तृतीय नियम को। तो हमारा जो संवेग में तृतीय नियम ये है, और तृतीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। ये हमारा हो गया तृतीय नियम और ये होगी उसकी परिभाषा। और यहाँ पर ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम, ये उसकी परिभाषा और ये हमारा संवेग हो गया। तो दोस्तों यही हमारे उत्तर होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।